चीन पाकिस्तान का काबुली प्लान फेल। दिल्ली ने चली ऐसी चाल कि दुनिया देखती रह गई। तालिबान के हाथ में भारत का संजीवनी ब्रह्मास्त्र। अफगानिस्तान में गूंजे शुक्रिया हिंदुस्तान के नारे। 70 टन की खुफिया खेप ने बदला अफगानिस्तान का खेल। इस्लामाबाद और बीजिंग में मचा हड़कंप। पाकिस्तान के जख्मों पर भारत ने छिड़का नमक। काबुल में लहराई दोस्ती की नई पताका। अफगानिस्तान की पथरीली घाटियों से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। ये खबर किसी जंग की नहीं बल्कि उस खामोश कूटनीतिक जीत की है जिसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अपने नाम कर लिया है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने दुनिया के सबसे अस्थिर और खतरनाक माने जाने वाले इलाके का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है। भारत ने तालिबान के गढ़ में एक ऐसी खुफिया खेप भेजी है जिसके पहुंचते ही पूरे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है और पाकिस्तान मातम मना रहा है। ये कोई हथियार नहीं, कोई मिसाइल नहीं, लेकिन इसका असर किसी भी परमाणु बम से ज्यादा गहरा और दूरगामी है। ये 70 टन का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने रातों रात भारत को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना दिया है और चीन पाकिस्तान के उन सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है जो वो पिछले कई सालों से बुन रहे थे। ये उस नई दोस्ती की कहानी है जो दुश्मनों की छाती पर लिखी जा रही है। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये 70 टन की रहस्यमयी खेप? भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि तालिबान पाकिस्तान को भूलकर भारत की शान में कसीदे पढ़ रहा है? और इस एक चाल से भारत कैसे चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ शहमात दे रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बिना गोली, बिना जंग, भारत ने जीता अफगानिस्तान का दिल। नई दिल्ली ने लिखी कूटनीति की नई किताब। तालिबान ने छोड़ा पाकिस्तान का हाथ, भारत को बताया अपना सच्चा दोस्त। दुनिया हैरान। तो चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। भारत ने हाल ही में तालिबान शासित अफगानिस्तान को 70 टन की एक विशाल मानवीय सहायता खेप भेजी है। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ सहायता समझने की गलती मत कीजिएगा। ये सहायता के पर्दे के पीछे छिपी एक ऐसी चाणक्य नीति है जिसने भारत के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों पाकिस्तान और चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। इस खेप में क्या था? इसमें थी हाई क्वालिटी की जीवन रक्षक दवाइयां, मॉडर्न लैब के उपकरण, मेडिकल सप्लाई और वो टीके जिनकी अफगानिस्तान के लोगों को सख्त जरूरत थी। ये खबर दुनिया के सामने तब आई जब अफगानिस्तान के एक तालिबान समर्थक पत्रकार एस हैदर हाशमी ने सोशल मीडिया पर भारत का शुक्रिया अदा करते हुए एक पोस्ट लिखी। उसने लिखा, हमारे दोस्त देश भारत ने अपनी लगातार सहायता के तहत 70 टन की खेप दान की है जिससे हमारी चिकित्सा जरूरतें पूरी हुई हैं। ये शब्द किसी आम पत्रकार के नहीं थे, ये तालिबान के दिल की आवाज थी जो दुनिया को बता रही थी कि अफगानिस्तान का असली दोस्त कौन है। अब आप सोचिए, जिस तालिबान को पाल पोस कर पाकिस्तान ने बड़ा किया, जिसे अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझा, आज वही तालिबान भारत की दोस्ती के गीत गा रहा है। ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत ने ये चाल चली भी तो ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो अफगानिस्तान का व्यापार रोककर उसे भूखा प्यासा रखकर अपने इशारों पर नचाएगा, लेकिन वो भूल गया कि ये 2025 का नया भारत है जो अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जहां पाकिस्तान ने दीवारें खड़ी की, वहीं भारत ने दोस्ती का पुल बना दिया। ये है असली सॉफ्ट पावर का खेल, जहां आप गोलियों से नहीं बल्कि दिलों को जीतकर जंग जीतते हैं। इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए आपको अफगानिस्तान की जमीन पर चल रहे ग्रेट गेम को समझना होगा। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की फिराक में थे। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जरिया रहा है, मतलब एक ऐसा पिछवाड़ा जहां वो भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चला सके। उसने सालों तक तालिबान का समर्थन इसलिए किया ताकि काबुल में एक ऐसी सरकार बैठे जो इस्लामाबाद के हुक्म की गुलाम हो। दूसरी तरफ है चीन, जो अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिज भंडारों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक फैलाना चाहता है। जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो चीन और पाकिस्तान ने जश्न मनाया। उन्हें लगा कि अब मैदान साफ है और वो मिलकर अफगानिस्तान को अपनी जागीर बना लेंगे। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर भारत के एक कदम ने पानी फेर दिया।
भारत ने दिखाया कि वो अफगानिस्तान को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। जब पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर पर सैन्य टकराव के बाद अफगानिस्तान का रास्ता बंद किया, तो भारत ने हवाई मार्ग और ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए अपनी मदद सीधे काबुल तक पहुंचा दी। ये पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश था, तुम रास्ते बंद कर सकते हो लेकिन हमारे इरादों को नहीं रोक सकते। ये 70 टन की खेप कोई पहली मदद नहीं थी। इससे ठीक पहले भारत ने मलेरिया, डेंगू और दूसरी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए 16 टन दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट्स भी भेजी थीं। तब तालिबान के प्रवक्ता शराफत जमान ने खुद आगे आकर भारत की तारीफ की थी और इसे दोनों देशों के बीच लंबे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया था। ये दिखाता है कि भारत की ये रणनीति कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी और लगातार चलने वाली नीति का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो कल तक तालिबान से दूरी बनाए हुए था, वो अचानक इतना करीब कैसे आ गया। ये है भारत की विदेश नीति का वो नया अध्याय जिसे दुनिया प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट यानी यथार्थवादी जुड़ाव कह रही है। 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब भारत ने भी दुनिया के बाकी देशों की तरह अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। लेकिन भारत चुपचाप नहीं बैठा, पर्दे के पीछे बातचीत का दौर जारी रहा। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने अफगानिस्तान के लोगों से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। भारत ने यह समझा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देशों के बीच का रिश्ता लोगों से बनता है। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पिछले महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली का दौरा किया। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं था, लेकिन इसने दोनों पक्षों के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया। इसी मुलाकात के बाद भारत की तरफ से मदद का सिलसिला और तेज हो गया। ये भारत की कूटनीति की जीत है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग करने में लगे थे, वहीं भारत ने बातचीत और सहयोग का रास्ता चुना। भारत जानता है कि एक अस्थिर और कंगाल अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। वो पाकिस्तान और चीन के लिए एक खुला मैदान बन सकता है, जहां वो भारत के खिलाफ अपनी साजिशें रच सकते हैं। इसलिए भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी का सहारा लिया। दवाइयां और इलाज भेजकर भारत न सिर्फ अफगानिस्तान के आम लोगों का दिल जीत रहा है, बल्कि वो तालिबान को भी एक संदेश दे रहा है कि अगर तुम भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखोगे तो भारत तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। इससे पाकिस्तान और चीन का प्रभाव कम हो रहा है, अफगानिस्तान में भारत के लिए सद्भावना बढ़ रही है और उस देश को कट्टरपंथ का अड्डा बनने से भी रोका जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स ये है कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि 21वीं सदी की जंगें सिर्फ तोप और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। असली जंग दिलों और दिमागों को जीतने की होती है, और इस जंग में भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजीगर बनकर उभरा है। वो 70 टन की खेप सिर्फ दवाइयां नहीं है, वो 70 टन का एक कड़ा संदेश है। पाकिस्तान के लिए संदेश है कि तुम नफरत की दीवारें खड़ी करते रहो, हम दोस्ती के पुल बनाते रहेंगे। चीन के लिए संदेश है कि तुम पैसों से जमीन खरीद सकते हो, लेकिन सम्मान और दोस्ती नहीं खरीद सकते। और दुनिया के लिए संदेश है कि भारत अब एक ऐसी महाशक्ति है जो अपनी शर्तों पर दुनिया की दिशा तय करना जानती है। जरा सोचिए उस अफगान माँ के बारे में जिसके बीमार बच्चे को भारत से आई दवा से नई जिंदगी मिली। उस डॉक्टर के बारे में सोचिए जो भारत से मिले उपकरणों से अपने लोगों का इलाज कर पा रहा है। उनके दिलों में भारत के लिए जो जगह बनी है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। ये वो जीत है जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को अपना मोहरा समझकर पाला था, आज वही तालिबान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ये पाकिस्तान की दशकों की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है और भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय। ये है नए भारत की हुंकार जो कह रही है, हम लड़ना भी जानते हैं और दिलों को जीतना भी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये मेडिकल डिप्लोमेसी चीन पाकिस्तान की चेकबुक और गनबोट डिप्लोमेसी पर भारी पड़ेगी? क्या भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसा दांव खेला है जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की राजनीति को बदल कर रख देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि इस मेडिकल मदद के बदले तालिबान ने भारत को वो कौन सा खुफिया तोहफा दिया है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वो कौन सा राज है जो काबुल से सीधे दिल्ली पहुंचा है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।